सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है गणित विषय से और पिछली 2 वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी हम किसके बारे में जानेंगे? हम जानेंगे संख्याओं की जानकारी के बारे में। और आज इसमें हम जोड़ करना सीखेंगे। जोड़ का मतलब जमा करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। तो कंचों की कुल संख्या बताइए। अब ये तो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा ही है। क्या सीखा है या नहीं? जोड़ करना तो सभी को ही आता है ना, कि ऐसे ही जैसे आप अपने घर में करते हैं कि अपने भाई के पास गिनते हैं कि इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं और बहन के पास इतनी चीज़ें हैं, तो कुल मिला के हमारे पास कितनी चीज़ें हुई। तो इसी तरह से आज हम यहाँ पर भी ये एक उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं कि जमा करते कैसे हैं। यहाँ जब भी किसी सवाल में आ जाए कुल संख्या, तो कुल का मतलब होता है जमा करना। तो चलिए अब मेरे साथ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हरप्रीत के पास कितने कंचे थे? 1 कंचा। फिर रहीम के पास कितने कंचे थे? 2 कंचे। फिर रेखा के पास कितने कंचे थे? 3 कंचे। और राखी के पास 4 कंचे, यानी 1 जमा 2 जमा 3 और जमा 4। जब हम इनको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कुल मिला के हो गए 10 कंचे। इसको हम ऐसे भी गिन सकते हैं या इनको हम सबको इकट्ठा भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी 10 ही बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा कितनी आसानी से हमने गिन लिया। भाई जिन बच्चों को जोड़ना आता है उन्होंने संख्याओं से जोड़ लिया, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कम आता है तो उन्होंने कंचों से गिन लिया। सारे कंचे इकट्ठे कर लिए और उनको गिन दिया कि कुल कितने कंचे। देखा है ना कितना आसान। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये जमा है क्या। तो जमा करने का मतलब है क्या? जमा करने का मतलब है या तो इकट्ठा करना, यानी सबको इकट्ठा कर देना, या फिर एक साथ रखना, सबको इकट्ठा रखना। सब आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, सबको इकट्ठा रख दिया यानी एक साथ रख दिया, तो ये इनको हम कहते हैं जमा। या फिर शब्द आए कुल कितने, जैसे आपके घर में बहुत सारे आम आए, तो आपके पास 2 हैं, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, तो फिर हम बोलेंगे कुल कितने आम है, तो सब एक साथ रख देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे। या लिखा हो कुल का मतलब भी जमा करना होता है। या फिर लिखा हो कि जमा करिए, इसका मतलब जोड़ना है। और फिर यह लिखा हो कि आगे की ओर गिनना, यानी 1 है फिर 2, यानी 1 के बाद फिर 2 काउंट करेंगे फिर 3, तो आगे की ओर गिनने को भी हम जमा कहते हैं। तो इस कार्टून में हमें यही देख के समझ में आ रहा है ना, वो सोचे कि जमा क्या है, तो अब हमने उसको बता दिया कि जमा क्या है। तो चलो हम अब अगला टॉपिक सीखते हैं। अब आगे लिखा है कॉलम में लिखें और जमा करें। आप देखना जब भी आपकी किताब में इस तरीके से सवाल लिखा हुआ होता है तो आपको उसको कॉलम में लिखना होता है। कॉलम का मतलब कि संख्या के नीचे संख्या लिखनी है और फिर उसको जोड़ना है या जमा करना है। जैसे यहाँ पर कितनी संख्या लिखी है, क्या आप पढ़ सकते हैं इसको? 7,29,000, सॉरी गलत हो गया ना, ये कितना लिखा है? 72,956। और ये कितना लिखा है? 62,450। देखा
मैं भी ऐसी ही गलती करता हूँ, आप भी तो ऐसी गलती करते हो ना कई बार पढ़ने में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम अपने आप सीख जाते हैं। तो फिर इसका हल निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, अंकों के नीचे हमेशा जब भी आप जमा करें या घटा करें या गुणा करें, कुछ भी करें, आप हमेशा अंकों के नीचे अंक लिखेंगे तो आपकी जमा हमेशा बिल्कुल सही आएगी। जैसे देखिए 6 के नीचे 0 रखा है, 5 के नीचे 5 रखा है, 9 के नीचे 4, 2 के नीचे 2 और 7 के नीचे 6। और हमेशा जो अंक जब आप लिखते हो तो आप दाईं ओर से, राइट हैंड की तरफ से लिखना हमेशा शुरू किया करो, इससे आपकी गलती कभी नहीं होगी। और अब हम जोड़ें, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम जोड़ते भी हैं ना तो याद रखना हमेशा राइट हैंड की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड से जोड़ोगे तो हमेशा उत्तर गलत ही निकलेगा। राइट हैंड से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो सबसे राइट हैंड पर होता है वो हमारा इकाई की संख्या होती है, फिर दहाई की संख्या, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार और 10,000, इस तरह से। तो 6 में कुछ नहीं जमा किया, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 6 उत्तर आया। 5 और 5 को जब जोड़ा तो उत्तर आया 10। तो आपको ये वाली जमा आती है ना, हासिल पहुँचे 1। तो अब कितना हो गया, 1 और 9 10 और 4 14। तो 14 का आया 4, हासिल कितने पहुँचे 1। फिर 1 और 2 3 और 2 5, 5 यहाँ लिख दिया। और फिर आगे 7 और 6 13। तो हमारा उत्तर क्या बना, अब बताओ क्या बना, 1,35,406। इस तरीके से हम हमेशा जमा करते हैं। तो जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही अब से जमा का सवाल लिखना और जमा करना। फिर ऐसे प्रश्न भी आपकी किताब में बहुत सारे हैं जिसमें आपको कोई ना कोई कथन लिखा होता है या कोई ना कोई इंग्लिश में तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट लिखी हुई होती है। तो उसके हिसाब से जब हम प्रश्न करते हैं तो उसमें शब्द कुछ आते हैं, कुछ ऐसे शब्दों को ध्यान रखा कीजिए जिससे पता चल जाए कि उसमें हमें करना क्या है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक गांव में कितने 3,786 पुरुष, 3,672 महिलाएं और 1,508 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। ये शब्द क्या आया, कुल। कुल का मतलब जमा। तो आपने क्या करना है, जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे पहले, जो उसके बाद, फिर उसके बाद, और जो सबसे आखिरी में लिखा है उसको सबसे आखिरी में लिख दो। कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या बोला, 3,786 पुरुष, तो आप लिखेंगे पुरुषों की कुल संख्या, वो कितनी है 3,786। फिर महिलाओं की संख्या दे रखी है तो महिलाओं की कुल संख्या कितनी है 3,672। और फिर बच्चों की संख्या दे रखी है तो बच्चों की कुल संख्या है 1,508। अब कुल कुल करना है, कुल का मतलब जमा, तो इनको सबको जमा करेंगे। जमा करो मेरे साथ, 6 और 295 आम तोड़े। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या, शब्द क्या आया, कुल। क्या करना है, जमा करना है। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखना कैसे है, वही जो चीज़ पहले दे रखी है वो पहले, और जैसे लिख रखी है वैसे ही लिखो आप। एक पेड़ से तोड़े बराबर 435 आम, फिर दूसरे पेड़ से तोड़े 450 आम, तीसरे पेड़ से तोड़े 295 आम। तो क्या पूछा है, कुल आमों की संख्या पूछा है, तो आप भी लिख दो कुल आमों की संख्या और इन तीनों को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आ रहा है 1,180 आ रहा है। लेकिन हो सकता है मेरा उत्तर गलत हो, आप भी पहले जोड़ के देखो और फिर मुझे बताओ कि मेरा उत्तर सही है या गलत। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।